अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, ये मैं ना बच्चों को जा रही थी ट्यूशन छोड़ने के लिए और मैंने देखे हैं कि जो ये फसलें हैं ना, ये हम हमारी ज़बान में तो पंजाबी में इसे पट्ठे कहते हैं, जो जानवरों को घास फूस डालते हैं। तो मैंने देखा ये बिल्कुल कलर भी चेंज कर रहे हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि ना, एक चीज़ को जितनी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो वो उसी में ही मतलब ठीक रहता है। अगर ये फसलें हैं, ये जो भी चीज़ें ऐसी जितनी मिकदार में वो होती है ना, पानी की ज़रूरत या खाद वगैरह की, जिस किस केमिकल की, तो उसे मिलते रहते हैं, तो वो उस हिसाब में ठीक रहता है। लेकिन बस अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलिहत होती है, और इसमें भी हम लोगों के लिए ज़रूर कोई राज पोशीदा होगा, लेकिन हम लोग उसकी हिकमत को नहीं समझ पाते। मेरे बात करने का मकसद ये है कि जो वो है ना, मतलब ग्रीन कलर के हैं ना, ये जो होते हैं घास फूस, ये अब इसकी पता नहीं, मुझे अब इनका नहीं बोलना आ रहा, उनको क्या कहते होंगे उर्दू में। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि ये येलो हो गए हैं कलर इनका, वो नीचे से जड़ें गल गई हैं और ऊपर से कलर येलो, जिस तरह जल जाती है ना कोई चीज़ ज़्यादा मिकदार में मिलने की वजह से। कहते हैं ना, कभी कभी आब भी शराब बन जाता है, तो वो इसी किस्म का मतलब वो हाल होया हुआ है। और यहाँ पे देखें तो ये बारिश का पानी इस किस्म का गंदा सा बना हुआ है, और इसकी वजह से अब कई लोगों की आंखों का मर्ज भी बन रहा है और पेट का भी। मैंने आज यही, हस्बैंड आया ना वापस घर ना शाम टाइम, तो मैंने उन्हें बोला कि बच्चों का भी पेट ख़राब है और मेरे भी पेट में दर्द है, तो बच्चों की दवाई बनवा के लिए मैंने तो ली है फ्लैजल ना। तो कहते हैं क्यों हो गया होगा। मैंने कहा ये जो पानी आसपास खड़े हैं ना, तो इसकी वजह से हो जाता है। तो कहते हैं अल्लाह, पानी का और इस चीज़ का क्या तल्लक है। तो मतलब बात करने का मकसद ये है कि ये चीज़ें बाद में ना हो जाती हैं, नुकसान भी होते हैं। बस फिर अल्लाह ताला हैं, बेहतर हैं, वो बेहतर करने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी करें, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, और जिन बेचारों के नुकसान हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कोई इस करने मुल बदल ज़रूर अता करेंगे। इस बात का हमारा यकीन है और ये हमारा ईमान है। अच्छा जी, बाकी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी। बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए मैं गई, तो मैंने जैसे 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 जाहिर सी बात है, बंदा रास्ते से देखते है तो फिर वो बात जहन में, और फिर जब बंदा दोबारा वीडियो देखते है तो वही सुबह। वैसे भी आज हम लोग ना इधर गए हैं ना, मैंने दवाई लेने जाना था ना, तो मैं जा रही थी। तो मैं सुबह, मेरे बेटे का रिक्शे वाला भी नहीं था, आया था, तो मैंने सोचा कि चलो भाई जाना सर पर, मैंने उसी साइड पे, सर पर कह रही हूँ, मतलब मैंने उसी साइड पे जाना है, तो मैं ना इनको भी लेती जाऊँगी। तो फिर वो दोबारा मेरी देवरानी भी साथ गई, तो वो भी यही बात कर रही थी ना, तो मैं ज़रा मिक्स बोल जाती हूँ, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। मेरा बच्चा भी यही कहता है, मम्मा हमारे मुंह से तो ज़रा कोई ऐसा वैसा लफ्ज़ निकल जाए ना, आप फ़ौरन बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, आप खुद देखें। मैंने बोला बच्चा, यही बात है ना कि जब बंदा किसी और ज़बान को भी यूज़ करता है ना, तो फिर बंदा वो एक पे नहीं सही मतलब अबूर हासिल कर सकता। तो मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैं टूट फूट जाती हूँ, तो आप लोग भी इस तरह हो जाएं। बाकी कोई नहीं, ये भी हमारी अपनी मादरी ज़बान है, हमारी पहचान है, हमें इस पे भी नाज है, बड़ा फ़ख्र है हमें अपनी पंजाबी के ऊपर। अच्छा जी, मैं बच्चों की ट्यूशन के वाली साइड पे पहुंची हूँ। मतलब एक ही गली रह गई थी, तो मैंने हस्बैंड को कॉल की कि बच्चे कह रहे हैं जिस साइड से हम लोग उधर जाते हैं ना बाबा जी के घर, उस साइड पे ना बारिश का पानी ज़्यादा खड़ा होता है, तो हमें मुश्किल होती है, आप वापसी पे ना इसी साइड से आइएगा, बच्चों को ले लीजिएगा। आगे से जनाब कहते जिस गली से आप गुजर रहे हैं उसकी साथ वाली गली से मैं उतर रहा हूँ, मतलब मैं घर पहुँचने वाला हूँ। मैंने बोला कि मैं तो अभी इधर बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए आ रही हूँ, आप घर जा रहे हैं। कहते अच्छा ठीक है, मैं इधर गली में रुक जाता हूँ, आप जाओ आगे बच्चों को ना ट्यूशन तक छोड़ के आ जाओ, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, फिर हम वापस ना दोनों मतलब मिल के चले जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, अकेले बोंगों की तरह क्या गुजरना है, फिर मतलब साथ होंगे हस्बैंड, तो बातचीत में टाइम गुजरता जाएगा। खैर मैं अब ये बिल्कुल है इनके ट्यूशन सेंटर की जो लास्ट गली है, वहाँ पे पहुँचने वाली थी। फिर मैंने बच्चों को वहाँ पे बैग वगैरह दे दिए थे, बच्चों को अल्लाह हाफिज़ की, और ख़ुद मैं वापस की तरफ आ गई। आगे मतलब ये पूरी जो अब मैं ये गली में जा रही हूँ ना, ये गली क्रॉस की, आगे से रोड क्रॉस किया, तो वहाँ पे फिर आगे मेरे ना हस्बैंड खड़े थे। अभी मैंने बच्चों को छोड़ा, फिर मैं हस्बैंड के साथ घर आ गई। घर आई तो फिर जनाब क्या वही रूटीन के काम, थोड़ी देर बच्चे छोटे को लेके बैठी। उसके बाद मैंने हस्बैंड से पूछा आई क्या बनाए, कह रहे क्या बनाया दिन में। मैंने कहा वो बैंगन का जो जला के भरता सा बनाते हैं ना, वो बनाया था। तो वो तो दिन में, अब थोड़ा सा सालन है, तो हम ना अब चावल बना लेते हैं आलू वाले। तो हस्बैंड कहते हैं नेकी तो पूछ कुछ, मतलब बना लो ना। मैंने कहा चलो ठीक हो गया। उनको भेजा दही वगैरह लेने के लिए, और ख़ुद मैंने जनाब चावल ऊपर रख दिए। और आई मैंने ये रायता इस किस्म का बनाया था, मुझे बहुत मज़े का लग रहा था, मतलब दिल कर रहा था कुछ अलग खाने को ना। तो मैंने सोचा सलाद का सलाद हो जाएगा और रायते का रायता हो जाएगा, हम इस स्टाइल से बनाते हैं ना आज। मैंने इसके अंदर ना गरम मसाला, नमक और काली मिर्च, वो सब चीज़ें, मतलब खीरा काटा है। अक्सर लोग खीरे को ककम्बर भी कहते हैं, लेकिन हम लोग खीरा ही कहते हैं। ये खीरा हमारा तो खीरा ही है। साथ में प्याज मतलब नमक से धो के बीच में डाला है, और एक टमाटर मैंने डाला है।
तो जनाब ऊपर से मैंने नमक और गरम मसाला पिसा हुआ और साथ में काली मिर्च, ये चीज़ें मैंने डाल दी और मैंने ना इसका वो मतलब ये इस तरह सारा मसाला इकट्ठा करके रख के ना फिर मैंने ऊपर से दही डाली, दही डाल के और इसे मिक्स करके अच्छे से, तो फिर हमारा जनाब रायता हो गया तैयार। और इतने में चावल वगैरह भी तैयार हो गए थे, उनको भी दम आ गया था। यहाँ पे जब मैं ये सब कुछ बना रही हूँ ना, तो मज़े की बात यह कि लाइट नहीं है और मोबाइल की जो टॉर्च है ना उसी से कैमरा भी ऑन है और मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ। बस जी नए नए व्लॉगर हैं, बस ऐसा ही होता है। कोई नहीं, गलतियाँ करते हैं तो गलतियों से ही सीखते हैं। एक हाथ से काम होता है, दूसरे हाथ में मोबाइल होता है, तो वीडियो भी कभी कभी हिल भी जाती है। आज सुबह जो मैंने क्लिप बनाए हैं वो बड़े मज़े के आगे आपको देखने वाले मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारा रायता बिल्कुल तैयार हो गया। फिर साथ में मैंने जनाब इसको तैयार करने के बाद जब बिल्कुल सब बच्चों ने इसको चख के पास किया, तो उसके बाद हमने अगला लाहे अमल ये किया कि चावल वगैरह दम से खोले और फिर बच्चों को डाल के दिए। बच्चे जो है ज़ाहिर सी बात है उन्हें भूख लगी होती है, तो फिर मेरा छोटा बेटा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं देखता, जब कोई चीज़ बन जाए तो कहता सबसे पहले मैं खाऊं। मैंने वीडियो भी नहीं इन्होंने मुझे बनानी दी। अब मैं इसको खिला रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने वीडियो नहीं बनाई फाइनल ना, तो फिर मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई, हस्बैंड को साथ में प्लेट में डाल के दिया। इन तीनों को, दोनों बड़े खा रहे थे, छोटे को मैं खिला रही थी। अब इनको खाना खिलाने के बाद जनाब देखिए अब चावल बने पड़े हैं बस मज़े मज़े के सामने और मैंने खाने बाद में है। अच्छा, इस क्लिप की मैं पहले बात कर रही थी। अब ये जो क्लिप मैं बना रही हूँ ना, मेरे एक हैंड पे मेरे बेटे जो स्कूल का यूनिफॉर्म है इसका मेरा बैग, इसका बैग भी मेरे शोल्डर पे है। मैंने छोटे बेटे को भी उसी शोल्डर पे उठाया हुआ है और मोबाइल भी मेरा उसी मतलब है, और दूसरे हाथ में मेरी पानी वाली बोतल है, मेरा अपना हैंड बैग है, और इस तरह मेरा बच्चा भी छोटा उठाया हुआ है। और ये मैं मतलब एक क्लिप बना रही हूँ। तो मैंने जाना था हॉस्पिटल, वहाँ पे जाने के लिए हम लोग हुए थे तैयार, लेकिन बस फिर मेन रोड पे गए तो पता चला कि गाड़ियाँ जो हॉस्पिटल में जाती हैं वो सारी बंद हो चुकी थी। जनाब धक्के खाते गए थे, धक्के खाते वापस ये हुआ है आज हमारे साथ। ओके जी, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।